सियासी कारकुनों की पिट पिट कर बस हो चुकी थी। अब होता कुछ यूं है कि जमहूरियत को बहाल करने के लिए एक मूवमेंट शुरू की जाती है जिसका नाम रखा जाता है MRD। वैसे तो इस तहरीक में कई सियासी जमातें थीं, लेकिन पीपल्स पार्टी सबसे आगे थी। इसी वजह से यह जमात फौजी हुक्मरानों के अताब का शिकार रही। 1984 में तलबा यूनियंस के दरमियान कई खूनी वाकयात पेश आए। उन वाकयात का जिक्र मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री एक थी KU में कर चुका हूँ। तशद्दुद कंट्रोल करने के लिए तुलबा सियासत और यूनियंस पर पाबंदी लगा दी गई, मगर कत्लो गारत तो उल्टा बढ़ रही थी। 1985 में जमाते इस्लामी जनरल ज़िया के रेफरेंडम में पेश रही। कई पोलिंग स्टेशन पर जमाते इस्लामी के कारकुनान दिखाई दिए। वो जनरल ज़िया के इक़्तिदार को तूल देने के लिए तरगीब दे रहे थे। नजीब और उसके साथियों ने जनरल ज़िया के खिलाफ खूब एहतजाज किया। शहर भर में PSF के झंडे लगाए गए। उस दौरान नजीब कई बार गिरफ्तार हुआ। दूसरी जानिब डिक्टेटर मुहाजिर नारे को सियासी मकबूलियत देने की चाल चल रहा था। ये कौन सी चाल थी? इसके लिए आपको मेरी ये पूरी रिपोर्ट देखना होगी। मुख्तसर ये कि पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए अब MQM को मजबूत किया जा रहा था। अल्ताफ हुसैन की अमेरिका से वापसी हो चुकी थी। उर्दू बोलने वालों को रहनुमा की शक्ल में मंजिल दिखाई दे रही थी। 8 अगस्त 1986 को कराची के निश्तर पार्क में अल्ताफ हुसैन ने पंजाबी पख्तून बरादरी के खिलाफ जहर भरा खिताब किया। इस खिताब ने मुहाजिरों को पूरी तरह चार्ज कर दिया। जलसे में असले की खूब नुमाइश हुई। दूसरी तरफ MRD आमिर के खिलाफ डटी हुई थी। 1986 में MRD ने 14 अगस्त को लाहौर में जलसा करना था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे। पंजाब हुकूमत ने जलसे की इजाजत न दी तो MRD के मरकजी लीडर नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कराची में जलसे का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, कराची भर से PP के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। यूं समझें कुछ 12 मई जैसी सूरत हाल क्रिएट हो गई। जलसा अब नामुमकिन दिखाई दे रहा था। बेनजीर भुट्टो के लिए यह रात बहुत भारी थी। वो गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन ये जलसा उन्हें हर सूरत करना था। मगर सवाल था कैसे? ऐसे हालात में जब पूरी सरकारी मशीनरी पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, जलसा गाह तक कैसे पहुंचा जाएगा? इस काम के लिए एक ही नाम मौजू था और नजीब ने इसका बेड़ा उठा लिया। बेनजीर ने 70 क्लिफ्टन से जुलूस निकालने का ऐलान किया। 14 अगस्त की दोपहर 3 बजे बेनजीर की क़यादत में जुलूस ककरी ग्राउंड रवाना हुआ। ये वही ककरी ग्राउंड है जहां जुल्फकार अली भुट्टो ने 1967 में तारीखी जलसा किया और फिर कराची में पार्टी के पहले दफ्तर की बुनियाद रखी। बेनजीर भुट्टो सिर्फ सियासत ही नहीं, अपनी नई जिंदगी के सफर पर भी इसी ग्राउंड से रवाना हुई। इसका जिक्र थोड़ा आगे चलकर करते हैं, लेकिन पहले हम उस जुलूस की बात कर रहे थे जिसे पुलिस ने 3 तलवार पर रोक रखा है। जबरदस्त लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। पुलिस ने कहा कि नहीं जाने देंगे, तो नजीब ने कहा बीबी तो जाएंगी, लियारी उन्होंने तय किया तो मैं लियारी लेके जाऊंगा बीबी। मैं कहा कुछ 100, 200, 150 तो वर्कर हमारा बेहोश हो गया था सिर्फ टीयर गैस से। लेकिन PSF वाले पुलिस वालों से लड़ते फिजिकल लड़े और बीबी भी गाड़ी से बार बार बाहर आ जाए तो इनको लड़के लोग अंदर करते। 4-4.5 घंटे पुलिस से इनका मुकाबला हुआ है फिजिकली। वो टीयर गैस मार रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है। ये भी लड़के भी हेलमेटें और डंडों के साथ थे। इन्होंने लड़े और बीबी को लियारी पहुंचाया। आज भी बाद लोग बोलते हैं हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये PSF के लड़के बीबी को लियारी तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। नजीब ने कह दिया था मर जाओ जिंदा रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीबी लियारी जाएगी तो जाना है। तो वो इस मामले में बड़ा बता के जब उसने चीज़ तय कर ली तो उसने करना है। नजीब ने जो कहा कर दिखाया। वो आयरन मैन बनकर पुलिस की तमाम रुकावटों को तोड़ता हुआ बेनजीर को जलसागाह ले ही आया। बेनजीर का जोश भी अरूज पर था। ऐसा लग रहा था जैसे स्पीकर से बेनजीर नहीं, भुट्टो की आवाज गूंज रही है। वो मान लिए हैं कि पूरे कराची में पीपल्स पार्टी का रंग लगा हुआ है। कायद को मंजिल तक पहुंचाने पर नजीब बहुत खुश था। जैसे ही माइक का स्विच ऑफ हुआ, बेनजीर को गिरफ्तार करके लांडी जेल में नजरबंद कर दिया गया। अगले ही रोज एहतजाज और हंगामे शुरू हो गए, लेकिन ये सब लियारी, मलीर और इब्राहिम हैदरी के इलाकों तक ही महदूद थे। जिन इलाकों में उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत थी, वहाँ सुकून था, खामोशी थी। MQM के जलसे के बाद शहर में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। उधर नजीब अपनी जमात के साथ डट कर खड़ा था। पीपल्स पार्टी में उसका कद दिन ब दिन बढ़ रहा था। बेनजीर रिहा हुई
تو انہوں نے سیاسی سرگرمیاں پھر سے شروع کر دی، مگر اب ان کی زندگی کا سب سے اہم دن قریب آ رہا تھا۔ 18 دسمبر 1987 کو لیاری کے اسی تاریخی ککری گراؤنڈ میں بے نظیر بھٹو کی آصف زرداری سے شادی ہو گئی۔ بے نظیر کی شادی رچی ہے، لوگوں نے شور مچایا ہے، شادی کا دن